विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ नजर आ रहे अखिलेश और शिवपाल यादव में एक बार फिर तकरार बढ़ती नजर आ रही है। दोनों ओर से एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी से कथित नजदीकी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल पर तंज कसा तो प्रसपा प्रमुख भी भतीजे पर बरस पड़े और तीखे अंदाज में जवाब दिया। दरअसल अखिलेश ने कहा कि अगर भाजपा चाहे तो चाचा को अपने पास ले ले, जिसके बाद अखिलेश के इस बयान को शिवपाल ने नादानी का बयान बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जीते हैं, उनमें से हम एक हैं। अगर भाजपा में भेजना है तो मुझको निकाल देना चाहिए। उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, आजमगढ़ और रामपुर से किसे प्रत्याशी बनाए हैं? लेट क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है? चाचा से आपकी नाराजगी? मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। वहीं शिवपाल यादव ने आजम खान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। शिवपाल ने कहा कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। सपा सांसदों को लोकसभा और विधानसभा में धरने पर बैठ जाना चाहिए था। आजम साहब के साथ जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे केस लगाए जा रहे हैं, बराबर लगाए जा रहे हैं। और वो समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं, विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं। 10वीं बार विधायक चुने गए हैं, एक बार सांसद भी रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो लोकसभा में भी जब सदस्य थे तो उनकी आवाज़ लोकसभा में भी उठानी चाहिए था, विधानसभा में भी उठानी चाहिए था। उनसे जब सबसे सीनियर विधायक हैं तो इसलिए मैंने कहा कि नेताजी की अगुवाई में पूरा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेताजी का सम्मान करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग धरने पे बैठ जाते लोकसभा में और नेताजी को भी बैठा लेते तो मोदी जी ज़रूर उस पर विचार करते। जो छोटे छोटे को इतने केस 72 केस और 4 महीने से तो एक छोटे केस में उसमें भी बेल हो जाना चाहिए था, रिजर्व रखा है तो उसमें भी निर्णय नहीं दे रहे हैं। तो उनके साथ तो जुल्म हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, कहीं पर भी जुल्म और ज्यादती होती थी तो संघर्ष करते थे, तब वो मुझे संघर्ष दिख नहीं रहा समाजवादी पार्टी में, इसलिए मैंने ये बयान। शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश से काफी नाराज नजर आ रहे हैं और इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी, जब अखिलेश ने उन्हें सिर्फ एक ही सीट देने का फैसला किया। वहीं बाद में चुनाव में मिली हार के बाद उन्हें सहयोगी दलों की बैठक में नहीं बुलाया गया। ऐसे में उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि शिवपाल अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और सबको इंतजार है कि शिवपाल का अगला कदम क्या होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।